आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द हिस्ट्री सागा पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक डाकू और एक राजकुमारी की रोचक कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गंधर्व राज के राजा शिवदत्त अपनी दयालुता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उनके जीवन में एक खालीपन था। उनके कोई संतान नहीं थी। यही कमी उनके और महारानी गायत्री के जीवन में एक अनकहा दुख बनकर बैठी हुई थी। दोनों ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन यह दुख उनके दिल में हर समय घर किए रहता था। इस दुख को उनके चेहरे पर देखकर राज्य की प्रजा भी उनके प्रति संवेदनशील थी और अपनी प्रिय राजा रानी की इस पीड़ा को गहराई से महसूस करती थी। महाराज शिवदत्त शिकार के बड़े शौकीन थे। वे प्राय शिकार के लिए जंगल जाते थे, जिससे वे अपने विचलित मन और दुख से थोड़ी राहत पा लेते थे। दूसरी ओर महारानी गायत्री का जीवन संतान के अभाव में बेहद उदास व खाली था। वे महल में सारा दिन खाली बैठी रहती थी। इस खालीपन के साथ उनकी पीड़ा और भी गहरी हो जाती थी। एक दिन महाराज अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की राह पकड़ ली। रास्ते में महाराज शिवदत्त ने अपने सिपाहियों को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही जंगल की गहराई में बढ़ते चले गए। तभी अचानक उन्होंने किसी बच्चे की रोने की करुण ध्वनि सुनी। महाराज चौकन्ने हो गए और आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। जब उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने देखा दो डाकू एक नवजात बच्ची को तलवार से मारने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज ने बिना समय गवाए अपनी तलवार निकाली और उन डाकुओं को ललकारा। महाराज की वीरता व कुशलता के आगे वे डाकू टिक नहीं सके और कुछ ही पलों में पराजित होकर धराशायी हो गए। डाकुओं को परास्त करने के बाद महाराज ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। वह एक अत्यंत सुंदर कन्या थी और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। महाराज शिवदत्त ने उस बच्ची को स्नेह से गोद में लिया और महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में उनके सैनिक भी उनसे आ मिले और सभी महल की ओर रवाना हो गए। महल पहुंचकर महाराज शिवदत्त ने महारानी गायत्री को उस बच्ची को सौंपते हुए सारी घटना बताई। महारानी ने उस मासूम कन्या को भगवान का प्रसाद मानकर अपनाया। उनका मन यह मानने को तैयार था कि भगवान ने उन दोनों को इस बच्ची के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। महारानी ने बच्ची का नाम संध्या रखा। संध्या के आ जाने से महल में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। समय बीतता गया और संध्या बड़ी हो गई। महाराज ने न केवल उसे राजकुमारी बल्कि राजकुमारों के भांति पाला। उसे हर प्रकार की शिक्षा दी गई। शास्त्रों का ज्ञान, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा और नेतृत्व के गुण प्रदान किए गए। संध्या को कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया गया कि वह एक कन्या है। वह राजकुमारों से भी निपुण हो गई और महाराज का राजकीय कार्यों में साथ देने लगी। संध्या अब जवान हो चुकी थी और राज्य की प्रजा में भी उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उसके साहस और उदारता के किस्से दूर दूर तक फैलने लग गए थे। प्रजा भी उसे अपना सुख दुख का साथी मानने लगी थी। महाराज के साथ साथ संध्या भी प्रजा के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती थी। उसकी समझदारी से गंधर्व राज्य में शांति और खुशहाली का वातावरण बना रहा, पर यह शांति ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। कुछ ही दिनों में गंधर्व राज्य पर एक खतरनाक भैरव नामक डाकू का आतंक छा गया। भैरव बहुत चालाक व बेरहम था। वह रात के अंधेरों में लूट और कत्ल की वारदातों को अंजाम देता था, फिर भेष बदलकर गायब हो जाता था। उसकी असली पहचान अब तक किसी को पता नहीं थी। लोग बस इतना जानते थे कि वह बेहद क्रूर है
और उसके सामने आने वाला जीवित नहीं बचता था। राज्य की सेना और सेनापति ने उसे पकड़ने के बहुत प्रयास किए, पर वे बार बार असफल होते रहे। हर बार भैरव उनकी पकड़ से निकल जाता और भैरव अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहता। यह स्थिति राज्य के लिए चिंता का विषय बन गई थी। राज दरबार में इस समस्या पर गंभीर चर्चा होने लगी थी, लेकिन कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा था। एक दिन जब दरबार में भैरव डाकू की बढ़ती गतिविधियों पर चर्चा हो रही थी, तो संध्या ने अचानक दरबार में आकर अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस भैरव डाकू को पकड़ने का प्रयास करूं। महाराज शिवदत्त ने संध्या को बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे बोले, संध्या, हमने अपने पूरे प्रयास के साथ भैरव को पकड़ने का प्रयास किया है। सेनापति वह हम स्वयं भी उसे पकड़ने में असफल रहे हैं। वह बेहद चालाक व खतरनाक है। मगर संध्या की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर महाराज ने उसे अनुमति दे दी। जाओ, लेकिन सावधान रहना, महाराज ने कहा। संध्या ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और दरबार से निकल गई। उस रात उसने एक युवक का भेष धारण किया और राज्य के विभिन्न इलाकों में भटकने लगी। 5 दिन लगातार भटकने के बावजूद वह भैरव का कोई सुराग नहीं लगा पाई। लूटपाट व हत्याओं का सिलसिला अब भी जारी रहा। संध्या ने भैरव के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का निश्चय किया। वह उन परिवारों से मिली जिनके घरों पर भैरव ने लूट व हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वह जानने की कोशिश करने लगी कि भैरव आखिर किन विशेषताओं वाले घरों को निशाना बनाता है। तभी उसे एक बात पता चली कि भैरव जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता और जाने से पहले वह हर लड़की के कंधे पर कुछ देखता है। यह जानकर संध्या को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि इस बात के पीछे कोई रहस्य छुपा है। तभी उसे एक योजना सूझी। अगले ही दिन राज्य में घोषणा करवाई गई कि महाराज शिवदत्त के राज्य के पुराने जंगल में राज्य की सभी युवतियां देवी गौरी की पूजा करेंगी, जिससे कि उन्हें मनचाहा वर मिल सके। इस आयोजन में कोई भी पुरुष सम्मिलित नहीं होगा और इसका संचालन स्वयं राजकुमारी करेगी। संध्या की योजना बिल्कुल स्पष्ट थी। वह जानती थी कि भैरव डाकू इस आयोजन के बारे में सुनकर वहां अवश्य आएगा। संध्या और कुछ बहादुर लड़कियां मंदिर में पूजा करने के लिए जुट गई और रात का इंतजार करने लगी। रात ढलते ही संध्या ने देखा कि एक छाया दीवार के ऊपर से मंदिर में प्रवेश कर रही है। संध्या सतर्क थी। उसने तुरंत अपनी तलवार के बल पर उस शख्स को रोक लिया और यही भैरव डाकू था। संध्या ने उसे काबू में कर लिया और उसे पकड़कर दरबार में पेश किया गया। जब दरबार में भैरव से पूछा गया कि तुम लड़कियों का कत्ल क्यों नहीं करते और उनके कंधों पर क्या देखते हो, तो भैरव ने एक लंबी सांस ली और अपने मन की पीड़ा को बयां करते हुए कहा, मैं जन्म से डाकू नहीं था। कई साल पहले डाकुओं के एक गिरोह ने मेरी नवजात बच्ची को मुझसे छीन लिया और उसे मारने के लिए ले गए। तब से मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। मेरी बेटी के बाएं कंधे पर गुलाब का गोदना था। मैं हर लड़की का कंधा इसलिए देखता हूँ कि शायद मुझे मेरी बेटी मिल जाए। इसे सुनकर महाराज शिवदत्त और महारानी गायत्री हैरान रह गए। महाराज ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारी बेटी 20 साल पहले गायब हुई थी? भैरव ने हाँ में सिर हिलाया। महाराज शिवदत्त ने कहा, तुम्हारी बेटी जीवित है और उसी ने तुम्हें आज पकड़ा है। वह कोई और नहीं, राजकुमारी संध्या ही तुम्हारी खोई हुई बेटी है। भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने
अपनी बेटी को अपने सामने जीवित देखकर अपनी सारी कठोरता खो दी। संध्या भी भावुक हो गई थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने कभी उसे यह एहसास ही नहीं होने दिया कि वह उनकी सगी बेटी नहीं है। महाराज ने भैरव से कहा, हम संध्या को तुम्हें नहीं सौंप सकते, लेकिन अब तुम यह गलत राह छोड़कर प्रायश्चित करो। भैरव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जब मेरी बेटी जीवित है और राजकुमारी बनकर इस राज्य की शान है, मेरे लिए इस काले जीवन का अब कोई आकर्षण नहीं रहा। मैं अब इस जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो किया मुझे उसके लिए खेद है। मैं अपने शेष जीवन में केवल प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महाराज शिवदत्त ने भैरव को आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। हम तुम्हें महल के मंदिर की देखभाल का कार्य सौंपते हैं। वहाँ तुम भगवान की सेवा कर सकोगे और तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकोगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल द हिस्ट्री सागा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।